इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी लगाने के फैसले को टाल दिया। अमेरिकी सरकार के मुताबिक इसे 1 महीने के लिए टाला गया। माना जा रहा है अमेरिका की ट्रंप सरकार ने यह फैसला दबाव में आकर लिया, क्योंकि दावा किया गया कि कनाडा और मेक्सिको पर 25% इंपोर्ट ड्यूटी लगाने के फैसले ने अमेरिका की ही मुश्किलें बढ़ा दी। कनाडा के मीडिया के मुताबिक ट्रंप के टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के ऐलान के बाद कनाडा में अमेरिकी चीजों का बॉयकॉट शुरू हो गया। दावा किया गया कि वहां के लोगों ने अमेरिका से आने वाले सेब की बजाय दूसरे देशों के सेब खाने शुरू कर दिए। इसी तरह से अमेरिका के कैलिफोर्निया की जगह इटली से आने वाले टमाटरों की खपत बढ़ गई। कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों में अमेरिकी सामान बेचना ही बंद कर दिया। यहां तक कि कनाडा के लोगों ने छुट्टी मनाने के लिए अमेरिका जाने का प्लान तक कैंसिल कर दिया है। और ट्रंप के इस फैसले का असर अमेरिका के अंदर भी दिखा। जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर 25% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई तो बदले में कनाडा ने भी अमेरिकी सामान पर टैरिफ बढ़ा दिया, जिससे 2 दिन में अमेरिकी शेयर बाजार में 3.6% की गिरावट दर्ज की गई। पिछले 2 साल में अमेरिकी शेयर बाजार में इतने कम वक्त में ऐसी गिरावट नहीं देखी गई थी। और माना जा रहा है इसी वजह से ट्रंप को अपना फैसला बदलना पड़ा। उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के फैसले को अगले महीने तक के लिए टाल दिया, क्योंकि माना जा रहा है ट्रंप को कनाडा और मेक्सिको की तरफ से इतने जोरदार पलटवार की उम्मीद नहीं थी। हालांकि जैसे ही ट्रंप ने 25% इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का फैसला किया, कनाडा और मेक्सिको ने भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के संकेत दे दिए। कनाडा ने तो कई चीजों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा भी दी। और माना जा रहा है कि इसी वजह से मजबूरन ट्रंप को अपना फैसला बदलना पड़ा, क्योंकि अगर कनाडा के बाद मेक्सिको भी उस पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देता तो अमेरिका में जरूरी चीजों के दाम बढ़ जाते। अमेरिका में कनाडा से बड़ी मात्रा में अनाज, डेयरी उत्पाद, मांस और पोल्ट्री उत्पाद आते हैं। वहीं मेक्सिको से अमेरिका फल और सब्जियां आयात करता है, और ये वो चीजें हैं जिनके दाम बढ़ने का सीधा असर अमेरिका की जनता पर पड़ता। हालांकि ट्रंप ने यह दावा किया कि उन्होंने यह फैसला महंगाई नहीं बल्कि कारोबारियों की समस्याओं को ध्यान में रखकर किया, क्योंकि दावा किया गया कि अमेरिका की कार बनाने वाली कंपनियों ने टैरिफ बढ़ने से भारी नुकसान की आशंका जताई थी, जिसके बाद ट्रंप ने इसे 1 महीने के लिए टाल दिया ताकि इतने वक्त में अमेरिका की कार बनाने वाली वो कंपनियां इसका कोई हल ढूंढ लें। और इसी बीच चीन ने अमेरिका की मनमानी इंपोर्ट ड्यूटी पर लगाम लगाने के लिए भारत का साथ मांगा, क्योंकि अमेरिका ने कनाडा और मेक्सिको की तरह चीन पर भी टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी का चाबुक चलाया, जिसका जवाब देने के लिए चीन के विदेश मंत्री ने भारत से मदद की मांग की। चीन के विदेश मंत्री ने उम्मीद जताई कि अगर भारत और चीन मिलकर कारोबार करें तो अमेरिका की दादागिरी खत्म हो जाएगी। उन्होंने ये भरोसा भी दिया कि चीन और भारत अगर मिलकर काम करते हैं तो दोनों का फायदा होगा। माना जा रहा है कि चीन ने दोस्ती का यह हाथ इसलिए बढ़ाया ताकि अमेरिका के खिलाफ उसे एशिया में एक मजबूत जोड़ीदार मिल सके। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन से आने वाले सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी को 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया, मतलब दुगना। और इसके जवाब में चीन ने भी अमेरिकी सामान पर 20% इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का ऐलान कर दिया, जिससे दोनों देशों के बीच तनातनी बढ़ गई। चीन ने तो खुले तौर पर अमेरिका को जंग की धमकी तक दे दी। उसने साफ कर दिया कि अगर अमेरिका जंग चाहता है तो वो भी पीछे नहीं हटेगा। माना जा रहा है कि चीन ने भी इसी वजह से भारत से साथ आने को कहा ताकि अमेरिका के मनमाने रवैये पर लगाम लगाई जा सके।